नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में भी नॉलेज देता हूँ, मार्केट के बारे में भी सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सर मैं आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूँ स्टॉक मार्केट का नॉलेज। जैसे कि लगभग पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि सर आप समझो कि केवल 20 रुपये का ये शेयर है, वो भी सर रेलवे का। कौन सा सेक्टर का है सर? रेलवे का। सोचो भगवान की तरह है सर, और मैंने आपको पहले ही बताया था। और क्या, अब तो सर ये ट्रेन में केवल पैसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है सर। पूरा एकदम इतना सेफ़ है कि समझो, मतलब आपको अभी पता चल लगा, इसके बारे में हमने बता रखा था आपको। और 2 वीडियो मैं आपको बना कर देने वाला हूँ, जो कि लगभग एक देख सकते हो आप। हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेलीकॉप्टर वाले स्टॉक तो खरीद सकते हैं ना भाई। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर आती हुई नजर आई है। और उसके बाद केमिकल किंग के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ये दोनों वीडियो भी मैं आपके पास भेज दूंगा जब बनाऊंगा तो। बाकी अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सर। जैसे देखिए, मैंने बताया था कि लगभग जो है भगवान जान बचा सकते हैं, बिल्कुल सर। तो सर ये कंपनी भी जान बचा सकती है, कैसे आइए जानते हैं सर, ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेट है जहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ देख सकते हो कि कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं भारत देश के अंदर सर। कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं बताया जा रहा है। 22 रेल एक्सीडेंट इन 2020-21 सर। 2020 और 21 में 22 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे सर। और 2000 यहाँ बोल सकते हो एंड 35 एक्सीडेंट इन 2021-22 में सर। देख सकते हो कि भाई पहले कितने थे, 22 एक्सीडेंट थे सर, अब कितने हो गए, 35 हो गए सर। आने वाले यही बताया जा रहा है, एज मैनी एज 48 रेल एक्सीडेंट वेयर, यहाँ देख सकते हो रिपोर्टेड इन 2022-23 में सर। इस कदर, मतलब ये क्या हो रहा है सर कि पहले 22 था, फिर 35 हुआ, अब लगभग 48 है सर। ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले अगर आप देखोगे कि भाई 2030 में या 2040 में तो सारे ट्रेन, जिस ट्रेन में बैठे हो सब में एक्सीडेंट हो रहा है, जान बचने की संभावना कहीं नहीं है सर। सोच लो फिर क्या फ़ायदा, कौन जाएगा रेलवे में सर, है कि नहीं? कौन ट्रेन से सफ़र करेगा? तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, आप चाहो तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, सारे वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएंगे, डेटा में सबको आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया के अंदर आज तक कितने सारे एक्सीडेंट हुए सब आपको पता चल जाएगा। और सर याद, अब डेटा क्या देखना, अभी देखोगे तो हाल फिलहाल में सर बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के आजू बाजू। फिर उसके बाद सर एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ आपको याद दिला रहा हूँ, कुछ मीठा मीठा याद दिला रहा हूँ। उसके बाद सर कर्नाटक में हुआ था, 2 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। हाल फिलहाल में शायद फिर बिहार में भी हुआ था सर। कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो तो हाल फिलहाल में 3-4 अभी भी हो चुके हैं सर हाल फिलहाल में। अभी देखिए यहाँ पर लगभग केवल 3 दिन पहले खबर आई है सर, केवल 3 दिन पहले, जहाँ पर बोला जा रहा है बिटवीन 2016 एंड 19, 2016 और 19 के बीच में सिस्टम गॉट टेस्टेड, यहाँ पर बताया जा रहा है सर। एंड 2021 रेलवे इशू द फर्स्ट लार्ज टेंडर, आपको बताया जा रहा है वर्थ 1000 करोड़ सर। देखो यहाँ पर 2016 से 2019 के बीच में सर केवल टेस्ट किया जा रहा था कि जो कवच सिस्टम है क्या वो सच में सक्सेसफुल है, काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि सर हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रेन जो है सर 80 के एवरेज स्पीड से चलते हैं सर, 80 के एवरेज स्पीड से। लेकिन इंडिया के अंदर इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं सर। अभी देखोगे जापान के अंदर, चाइना के अंदर सर 350 के स्पीड से सर ट्रेन चलता है, लेकिन फिर भी सर वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता। मतलब आप घर में क्या बोलते हैं सर, हमारे घर में जब भी पेरेंट्स बोलेंगे आपको, घर में जब भी गाड़ी लेके जाते हो बाहर, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बच्चों को कि गाड़ी धीरे चलाना, गाड़ी धीरे चलाना। क्यों धीरे चलाएंगे तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा? देख लो भारत में तो सर यहाँ पर धीरे ही ट्रेन चलती है, लेकिन एक्सीडेंट ज़्यादा होती है कि नहीं? तो इसलिए सर यहाँ पर पहली बार सरकार ने 1000 करोड़ का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था सर कवच सिस्टम के लिए सर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर, केवल 3 दिन पहले ये भी खबर आया, कवच 4.0, कवच 4.0 टेंडर टू बी आउट सून बताया जा रहा है, जो कि सर यहाँ देख सकते हो 10,000, देख सकते हो 10,000 से रिलेटेड है सर। और ये अश्विनी जी का मानना है सर, अश्विनी वैष्णव जी का मानना है सर वो लोग। जहाँ पर हाल फिलहाल में इन्होंने 5000 करोड़ का टेंडर दिया सर। कितने हज़ार करोड़ का? 5000 करोड़ का, देख लो, ठीक है। कवच, कवच सिस्टम क्या करता है कि सर देखो, जब 2 ट्रेन आपस में टकराने वाले होते हैं ना सर, तो ये दोनों आपस में ही एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर सर आपस में ही ब्रेक ले लेते हैं। अगर मान लेते हो जो ट्रेन का जो ड्राइवर है, अगर वो सो रहा हो या किसी तरीके से उसकी तबीयत खराब हो गई या ध्यान ना हो, या उन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई सेम 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 पटरी पे, सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है, उनको पता ही नहीं है कि नहीं? तो या मान लेते हैं सर कुहेसा हो या दिख ना रहा हो, तो ये क्या होता है सर, ये ट्रेन ऑटोमेटिक खुद ही रुक जाएंगे भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा सर। अब इससे क्या होगा सर, इससे सर लाखों लोगों का परिवार बच जाएगा, है कि नहीं सर? तो इससे क्या होगा, सबको फ़ायदा होगा। अब ये वो कंपनी है सर, कंपनी का नाम है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड। अब ये कंपनी जो है कवच के लिए काम करती है सर।
और देख लो लगभग पिछले 6 महीने में ये गिरा हुआ था, अब किस कदर ये रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है नीचे से, तो सर ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। और मैंने आपको गिरावट में ही बताया था जब चीज़ें बहुत नीचे चल रही थी। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि सर मैं बार बार थंबनेल पे 10 रुपये या 20 रुपये वाले क्यों लिखता हूँ। सर ये तो लगभग 773 रुपीज़ का है, 600-700 रुपये का। सर ये तो रेल विकास निगम लिमिटेड से भी बड़ा है, IRCTC के समान है सर, IRCON से भी ये बड़ा है सर, IRFC से भी ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। फिर भी ये 10-20 रुपये वाला के शेयर क्यों बोलते हैं लोग समझने के लिए सर। क्योंकि अगर आप देखोगे सर यहाँ पर तो जो IRCTC आपको देखने को मिल जाएगा सर, ये लगभग 65,000 करोड़ की कंपनी है। कितनी? 65,000 करोड़ की कंपनी है सर ये, ठीक है। उसके बाद देखोगे RVNL की बात कर लेते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, तो सर ये लगभग 1.8 लाख करोड़ की कंपनी है, 1 लाख करोड़ की कंपनी है। और जो IRFC कंपनी है सर, ये 2.3 लाख करोड़ की कंपनी है सर, 2.3 लाख करोड़ की कंपनी है। और ये जो कर्निक्स माइक्रो सिस्टम है सर, ये केवल 1,000 करोड़ की कंपनी है सर, केवल 1,000। वो लोग 1 लाख करोड़ की कंपनी है, ये 1,000 करोड़ की कंपनी है। अब आप लोग खुद ही बताइए सर, 1 लाख रुपए ज़्यादा होते हैं या 1,000 रुपये ज़्यादा होते हैं सर, बताओ। आप लोग बोलेंगे सर 1 लाख रुपये ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सर ये है बहुत छोटी कंपनी, इसलिए मैं आपको 10-20 रुपये वाले की कंपनी बोलता हूँ समझने के लिए सर। ऐसा समझो, सब कुछ सर अंडरस्टैंडिंग में ही रखा है। अब जैसे आप लोग देखिएगा HBL पावर सिस्टम, तो ये भी सर कवच सिस्टम के लिए काम करता है, लेकिन ये कंपनी 16,000 करोड़ की है सर, 16 to 17,000 करोड़ की कंपनी है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। रेलटेल कंपनी भी पार्टनरशिप कर रही है सर कवच सिस्टम के लिए, वो भी मैंने आपको नहीं बताया। बहुत सारे कंपनी काम कर रही है सर, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको केवल ये क्यों बताया सर, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, केवल 1,000 करोड़ की कंपनी है सर। तो ये वाकई में छोटी कंपनी है। आप सोचते हो ना कि सर 10-20 रुपये वाले, तो आप समझ लो कि उससे भी छोटी कंपनी है सर ये। और इसीलिए देखिए मैं आपको जो है स्टॉक मार्केट का नॉलेज में आपको ये चीज़ें पहले ही बता दिया था। आप चाहो तो डेट वेट वगैरह चेक कर लो। मैंने यहाँ पर बोला था कि 10 रुपये का शेयर समझ लो काफ़ी है सर, रेलवे सेक्टर का भगवान। ये देख लो, मैंने आपको बताया था। कर पाएंगे ये भी सोचने में काफी लंबे तगड़े सर ऑर्डर भी और ज्यादातर तो सर कवर सिस्टम के लिए। और मैं आपको बोला हूँ जितने रेलवे में आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होगा, ये कंपनी सर उसका राजा होगा। अब कितने लोग रेल विकास निगम लिमिटेड, IRFC, ये वो वैसे सर वो सारे चल चुके हैं। समझो ये कंपनी सर हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का ही नहीं सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे 150 करोड़ लोगों का भविष्य है सर। याद रखिए, भगवान हमारी जान बचा सकता है। और मिल रहा है सर 40% गिरा हुआ स्टॉक है सर, 40 का 50% आप बोल लो, 50% ये गिरा हुआ स्टॉक है सर। आप तो लाइक कर दो यार, क्या भीख मांगू आपके साथ, ठीक है। तो देखिए 50% जब गिरा हुआ था तभी मैंने आपको बताना स्टार्ट कर दिया सर कि ये जो कंपनी है ये सबसे अनोखा है सर। और इसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया लोगों को कि ये देख लो कंपनी जो है कवच सिस्टम के लिए काम करती है। कवच सिस्टम क्या काम करता है सर, ये एक एडवांस ऑटोमेटिक मतलब जो है ये होता है सर, सिस्टम होता है जो खुद ही रुक जाता है। और इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक भी है सर, काफ़ी बड़े बड़े सर ऑर्डर बुक भी है। देखिए ऑर्डर बुक के बारे में भी बता रहा था कि लगभग कितने सारे प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, कितने सारे करोड़ के हैं सर, ऐसा है करके। और ये कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है। रेलवे सेफ्टी के लिए तो कंपनी काम करती है, देख लो बताया जा रहा, रेलवे सेफ्टी सिस्टम ये सारी चीज़ों के लिए तो काम करती है, डिफेंस, टेलीकॉम, वाटर, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है सर। तो इसमें तो मैंने पूरा बिजनेस समझाया था, सब कुछ समझाया था सर। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो समझ लो लगभग रेलवे में अभी तक ये स्टॉक नहीं चला, बहुत छोटा आप इसको समझ लो सर। और मैंने तो तब बताया था जब सर ये मान लेते कि 50% गिरावट में था सर, और अभी तो यहाँ से लगभग 100% हो चुका है, सोच लो। तो अच्छी कंपनियों पर ध्यान दो बिजनेस देखकर। आप लोग बोलेंगे कि सर ये स्टॉक भाग क्यों रहा है, तो सर ये स्टॉक भाग इस वजह से रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया ना कि तीन तीन दिन पहले खबर आई है कि 5,000 करोड़ का टेंडर मिलेगा, 1,000 करोड़ का टेंडर। तो ये सर जो जितने बड़े बड़े टेंडर मिल रहे हैं ना, और 3.0 4.0 आपको बताया जा रहा था टेंडर, तो सर ये जो बड़े बड़े टेंडर मिल रहे हैं ना, तो इस वजह से इस कंपनियों में तेज़ी देखने को मिला सर, इस वजह से। केवल बिजनेस को समझिए, चले हुए स्टॉक के ऊपर मत चलने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर फंस सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं है तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब तो सर अगर देखोगे तो एंजल जो है इसने IPL के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया सर लंबे समय के लिए। तो चीज़ें अच्छी है, इसलिए मैंने आपको बताने का कोशिश किया। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर कवच सिस्टम में केवल कर्निक्स माइक्रो सिस्टम ही काम नहीं करता, नहीं, बहुत सारे कंपनियां सर कवच सिस्टम में काम करती है। ये 1,000 करोड़ की कंपनी है सर, सरकार 5,000 करोड़ का टेंडर ला रही है, तो सारा ऑर्डर इसको मिलेगा क्या? नहीं। तो ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स नहीं है सर। बहुत सारे कंपनी है सर, L&T भी कवच सिस्टम के लिए काम करता है, और भी बड़े बड़े कंपनियाँ हैं सर,
ठीक है। तो ये सबसे छोटा है, पेनी स्टॉक है, रिस्की है, इस वजह से इसमें तेज़ी दिखने को मिलेगी तो बहुत ज़्यादा, गिरावट दिखने को मिलेगी तो बहुत ज़्यादा। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको दिखा ना कि 50% गिरा हुआ है, तो 50% गिरता है तो लोग डर जाते हैं सर, इसलिए अच्छी चीज़ें सोच विचार के कीजिए।